गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 9th का गृह विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 8 पर्यावरण प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले पढ़ना है पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? पर्यावरण अंग्रेजी शब्द का एनवायरनमेंट का पर्यायवाची है। हिंदी में प्रयोग होने वाला शब्द पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण शब्द का अर्थ है ढकने वाला या घेरने वाला। इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों ओर से ढकने वाला। ठीक है। इसके बाद आता है जिन्सबर्ग के अनुसार। जिन्सबर्ग एक राइटर हैं, उन्होंने पर्यावरण की क्या परिभाषा दी है? पर्यावरण वह है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ठीक है। मीन्स आप एक व्यक्ति को पर्यावरण वह है जो एक वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव उसका डलता है। फिर आता है रॉस महोदय के अनुसार। रॉस एक राइटर हैं, रॉस भी। उनके अनुसार पर्यावरण ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है। मतलब वे जैसे वायु है और ध्वनि है, मृदा है, ये सब क्या है? जल है। ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और ये हमें डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। अब आता है इसके बाद पर्यावरण का वर्गीकरण। पर्यावरण के वर्गीकरण को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 सामाजिक और नंबर 3 सांस्कृतिक। प्राकृतिक में क्या आएगा? प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण हम उसको बोल सकते हैं। उसमें मौसम, जल, वायु, वनस्पति, भौगोलिक दशाएं, पृथ्वी, वायु, पेड़ पौधे और समस्त जीव जंतु एवं इनके प्रभावों को सम्मिलित करते हैं। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी प्राकृतिक पर्यावरण से अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव बहुपक्षीय तथा अधिक गंभीर होता है। ठीक है। सामान्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण मनुष्य के नियंत्रण से मुक्त है, परंतु कुछ मतलब क्या है मुक्त कैसे? कि आप प्राकृतिक पर्यावरण में ज़्यादा कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं कर सकते, परंतु कुछ प्रयासों द्वारा वह पर्यावरण के इस पक्ष के प्रभाव को कम करने में सफलता प्राप्त कर रहा है। मीन्स वह पर्यावरण को भी, प्राकृतिक पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रहा है और अगर उसको हानि पहुंची है तो वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। फिर आता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में क्या होता है? परिवार, पड़ोस, रिश्ते नाते, खेल संबंधी साथी, विद्यालय, समुदाय, समूह, समाज, ये सब जो मिलकर कार्य करते हैं वह सब सामाजिक पर्यावरण है। कि हमारा सामाजिक पर्यावरण कैसा है, मीन्स हमारा पड़ोस कैसा है, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। ठीक है। ये सब आता है इसमें। सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या है? जो भी धर्म है हमारा उसके अनुरूप कार्य करना, उसी के धर्म है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, कलाएं हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, रूढ़ियां हैं। रूढ़ी क्या है? जो पुरानी बातें होती हैं पुराने लोगों की, कहते हैं ना कि ये रूढ़ियों से प्रथा ये पिछले उससे चली आ रही हैं, ऐसा हमारे दादाजी करते थे तो हम भी ऐसा करेंगे, ये होता है रूढ़िवादी। प्रथाएं कि जो पिछले उस पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इस तरह से। तथा विभिन्न विचारधाराओं को अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण का घटक माना जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त उपकरणों, यंत्रों, भौतिक साधनों को भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है बच्चों पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। अब पर्यावरण प्रदूषण का सामान्य अर्थ है कि पर्यावरण का दूषित हो जाना। ठीक है। ये पर्यावरण किसी भी तरह से दूषित हो सकता है। जैसे यदि पर्यावरण के मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर विषैली गैस का अनुपात बढ़ जाए तो वहाँ पर वायु प्रदूषण हो गया। ऐसे ही किसी भी जगह जल में कोई गंदगी हम डाल देते हैं, वहाँ पर जल प्रदूषण हो गया। मिट्टी में कोई दूषित चीज़ मिक्स हो गई, केमिकल आ गए या पानी आ गया उसका कारखानों से विभिन्न विषैले
गैसें हैं या केमिकल्स हैं उनका आ गया तो मृदा प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण है। इस तरह से मिलकर ये पर्यावरण प्रदूषण बन जाता है। फिर आता है इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण। बहुत कारण है पर्यावरण प्रदूषण के, जैसे जलमल का दोषपूर्ण विसर्जन। आपने देखा होगा कि व्यक्ति जल का कैसे मिसयूज़ करते हैं, गलत जगह से रास्ते बना देते हैं जल के निष्कासन के लिए, या खुले में शौच जाने से वहाँ पर दुर्गंध जो होती है वो वायु प्रदूषण करती है। और जो जल का मल से जल के विभिन्न जो स्रोत प्रदूषित होते हैं, घरों में इस्तेमाल होने वाला जल भी विभिन्न घरेलू क्रियाकलापों से अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। और नदी नालियों में ठीक है, नाले में नालियों के माध्यम से होता हुआ जल के मुख्य स्रोतों से मिलकर उन्हें दूषित कर देता है। दूसरा, घरों से विसर्जित होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कूड़ा करकट है, वह हुआ जैसे फिनाइल, मच्छर मारने का घोल, डिटर्जेंट, शैम्पू, साबुन, ये सब कीटनाशक औषधियाँ घरों से विसर्जित होकर, घरों से निकलकर पानी के माध्यम से जल में, वायु में, मिट्टी को, इनको प्रदूषित करती रहती हैं। फिर आता है निरंतर बढ़ने वाला औद्योगिकरण, कि कोई भी निरंतर नए औद्योगिकरण बढ़ ही रहे हैं। औद्योगिक संस्थाओं से जहाँ एक ओर वायु प्रदूषण होता है, दूसरी ओर उनमें प्रयुक्त होने वाली रासायनिक सामग्री के अवशेष आदि वायु, जल, मिट्टी को निरंतर प्रदूषित करते रहते हैं। औद्योगिक संस्थाओं में चलने वाली मशीन, सायरन, कारकों से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ठीक है। नंबर 4, दहन तथा उससे उत्पन्न होने वाला धुआं। कोई भी चीज़ आपने जलाई, विषैली गैसें हैं, उनसे विषैली गैसें निकली, धुआं निकला, कार्बन के कण निकले, कूड़ा जला दिया, उनसे कितना निकलता है। ठीक है, इससे आपका वायु प्रदूषण हो जाता है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग है, खेतों में, कृषि में, उद्यान में यूज़ होता है कीटनाशक दवाइयाँ, इनका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है तो इनमें भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जल स्रोतों में कूड़ा करकट, मृत शरीर बहाना। ठीक है। वनों की अधिक कटाई से, जब वनों की अधिक कटाई हो जाएगी, काट देंगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण नहीं करते हैं पेड़, तो वो नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाएगी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। विभिन्न आणविक परीक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों ने पर्यावरण प्रदूषण में बहुत अधिक वृद्धि की है। इस कारण होने वाला प्रदूषण अति गंभीर होता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों, अन्य प्राणियों और संपूर्ण वनस्पति जगत पर भी पड़ता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका था जो चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण और उसका जनजीवन पर प्रभाव। आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें।